नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 2 दिसंबर 2024 को शुक्राचार्य यानी शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह शत्रु बृहस्पति की राशि को छोड़कर मित्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे 2 दिसंबर 2024 को और 28 दिसंबर 2024 तक इनका संचार इसी राशि में रहेगा। अब इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 दिसंबर को और फिर इस वर्ष यानी 2024 में किसी ग्रह का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये शुक्र का राशि परिवर्तन, उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन, उसके बाद किसी ग्रह का राशि परिवर्तन कम से कम अब नहीं होगा। इस वर्ष 4 जनवरी 2024 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। खैर, हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 2 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, मित्र शनि की राशि में संचार आरंभ होगा और कर्क लग्न और कर्क राशि यानी जिनका कर्क लग्न है या जिनकी कर्क राशि है, दोनों पर समान भाव से यह शुक्र का राशि परिवर्तन प्रभाव डालेगा। क्या प्रभाव डालेगा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अभी शुक्र जो है वो 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। 2 दिसंबर को 7वें भाव में संचार करेगा मकर राशि पर और शुक्र कर्क लग्न और कर्क राशि में चतुर्थेश यानी सुखेश और लाभेश होता है। अच्छा ग्रह माना जाता है कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए और यह 7वें भाव यानी स्त्री स्थान में गोचर करेगा, यानी जीवन साथी के भाव में गोचर करेगा। निश्चित रूप से स्त्री से सुख और लाभ देगा क्योंकि लाभेश है और स्त्री स्थान में गोचर करेगा, सुखेश होकर गोचर करेगा, यानी सुखेश और लाभेश दोनों के गुण लिए हुए हैं। निश्चित रूप से स्त्री स्थान में यानी जीवन साथी के स्थान से लाभ और सुख प्राप्त करेगा। गृहस्थ, घरेलू और मातृ स्थान का भी अच्छा सुख प्राप्त होगा, यानी माता का भी सुख और सहयोग रहेगा। घर में सुख और शांति के दर्शन होंगे और भूमि, मकान, वाहन का आनंद और सुख प्राप्त होगा। लाभेश जब 7वें गोचर करता है तो दैनिक रोजगार में चतुराई के योग से शुक्र सफलता देगा क्योंकि शुक्र महान चतुराई के कारक ग्रह माने गए हैं। तो शुक्र लाभेश होकर 7वें गोचर करेंगे तो चतुराई के योग से दैनिक रोजगार में सुख और सफलता प्राप्त करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक। और आपके इनकी 7वीं दृष्टि लग्न पर जाएगी तो देह में सुख, सुंदरता और आनंद की प्राप्ति भी होगी क्योंकि कर्क राशि शुक्र की वह सामान्य मित्र चंद्रमा की राशि है। और यह अलग बात है कि यहाँ मंगल नीच के गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र की दृष्टि देह में सुख, सुंदरता और आनंद निश्चित रूप से कुछ एक रूप में प्रदान करेगी, बल बढ़ाएगी लग्न का। और गृहस्थ और लौकिक कार्यों में यानी गृहस्थ और लौकिक कार्यों के माध्यम से कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक नाम और यश की प्राप्ति भी करेंगे। कुछ जातकों को नाम और यश प्राप्त होगा। किस मार्ग से? रोजगार और गृहस्थ के मार्ग से कुछ नाम और यश की प्राप्ति का भी योग शुक्र निश्चित रूप से बनाएंगे क्योंकि 7वें में गोचर करेंगे लाभेश और सुखेश होकर। तो लौकिक कार्यों में यानी गृहस्थ भोगादिक सुखों में सफलता और रोजगार में सफलता से यश और नाम की प्राप्ति का योग बनेगा। साधारण शब्दों में समझिए कि शुक्र 7वें बैठकर लग्न को जब देखेंगे तो लग्न स्थान जो है वो यश, मान और सम्मान और कीर्ति का भाव होता है। इसमें सुखेश और लाभेश की 7वें से दृष्टि जब जाती है तो दैनिक रोजगार यानी रोजगार, व्यापार और गृहस्थ के मार्ग से व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है, यानी रोजगार में सफलता मिलती है, गृहस्थ में कुछ अच्छा घटित होता है। तो इस प्रकार से नाम और यश की प्राप्ति कराएगा और जीवन साथी के स्थान में शक्ति प्राप्त होगी। कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए शनि 7वें, शुक्र 8वें गोचर कर रहा है, इसलिए 7वें भाव का जो बल है वो क्षीण रहा है अभी तक।
और भाग्येश बृहस्पति की नवम दृष्टि, नीच दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है अब तक। यह अलग बात है कि 20 अक्टूबर के बाद से मंगल जो कर्क लग्न और कर्क राशि में राजयोग कारक ग्रह माना गया है, यह अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है, लिहाजा सप्तम भाव को मंगल भी बल दे रहा है। इसलिए दैनिक रोजगार और व्यापार में 20 अक्टूबर के बाद से कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति तो हुई है, सप्तम भाव का बल बढ़ा है मंगल ने। अब शुक्र आ रहा है 2 दिसंबर से, तो दैनिक रोजगार, व्यापार, स्त्री, पति यानी दाम्पत्य जीवन में सुख और सफलता को निश्चित रूप से देगा। लाभ प्राप्त होगा आपको दाम्पत्य जीवन से, जीवन साथी से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि लाभेश है, सुखेश है, सुख भी देगा जीवन साथी से, दैनिक रोजगार से भी, और गृहस्थ भोगादिक सुखों में सफलता का योग बनाएगा। और माता, भूमि, मकान और वाहन के स्थान से भी सुख और लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र सुखेश है और लाभे सप्तम गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से स्त्री से और स्त्री वर्ग से लाभ देगा। तो इस प्रकार से यह गोचर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी जो है वो संचार और संक्रमण लेकर आ रहा है। और बृहस्पति की नीच दृष्टि थोड़ा कमजोर पड़ेगी। बृहस्पति वैसे तो राजयोग कारक ग्रह माना गया है, भाग्येश होता है, लेकिन नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण से रोजगार और दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी और कष्ट का अनुभव कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक करते रहे हैं। सप्तमेश भी अष्टम रहा है, तो थोड़ा सप्तम भाव कमजोर रहा है, लेकिन अब शुक्र का यह गोचर कम से कम दिसंबर के महीने से कुछ रोजगार, व्यापार और घरेलू सुख शांति में वृद्धि करेगा। नाम और यश की प्राप्ति भी कराएंगे शुक्रदेव। मंगल का जो राशि बल कमजोर पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा लग्न को बल मिलेगा। जब लग्न को बल मिलता है तो देह में सुख, सुंदरता, सम्मान, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख का आनंद होता है, क्योंकि लग्न जो है वो कुंडली में सबसे अच्छा माना जाता है। लग्न अगर मजबूत होती है किसी की, जन्म पत्रिका में लग्न मजबूत है तो निश्चित रूप से वह जन्म पत्रिका अच्छी मानी जाती है। और लग्न अगर कमजोर पड़ जाती है, ये तो गोचर के ग्रह हैं, राशि परिवर्तन कर लेंगे, खैर अभी मंगल निकल जाएगा कुछ समय के बाद, कुछ अभी लंबे समय तक थोड़ा मिथुन और कर्क में ही मंगल गोचर करेगा। तो इस प्रकार से ग्रह जब गोचर से निकल जाती हैं, लेकिन जन्म पत्रिका में अगर किसी का लग्न मजबूत है तो वह भाग्यशाली है, और लग्न अगर कमजोर पड़ जाता है तो बड़ा कष्ट भोगने के बाद ही सुख, शांति और समृद्धि के दर्शन हो पाते हैं। और इस वीडियो में मैं समझता हूँ शुक्र के गोचर में मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दी है। और यानी कि उत्तरोत्तर कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा अब ग्रह जो है वो सुधार के संकेत दे रहे हैं। शनि भी मार्गी हो गए हैं, बृहस्पति वक्री हैं 9 अक्टूबर से, शुभ ग्रह वक्री है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा भाग्य बल और परिश्रम के योग से ही सही, लेकिन आमदनी अच्छी प्राप्त होने लगी है कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों के लिए। और बाकी सब ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन निश्चित रूप से प्रेस कर लें। और अगर जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।